हाय हेलो एवरीवन। आई होप आप सबकी सीटेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। देखो, आज से हम लोग एनसीईआरटी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इस एनसीईआरटी सीरीज में हम पूरा कवर करेंगे क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 तक का ईवीएस। हम लाइन बाय लाइन एवरीथिंग जो टेक्स्ट बुक में हम उसको कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, ये हमारे सामने जो है ये क्लास 3 एनसीईआरटी है। क्लास 3 का एनसीईआरटी किताब है जिसमें तुम्हारे पास में 4 यूनिट हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। अब चलो एक बार जरा देखते हैं कि हमारे इन चारों यूनिट में क्या क्या चीज जो है वो हमें पढ़ना है। देखो, सबसे पहले हमारे पास में हमारे परिवार और समुदाय, जिसके अंदर आपके पास में 3 चैप्टर है। पहला है मेरा परिवार और मित्र, मेले में हम त्योहार मनाएं एक साथ। दूसरा जो यूनिट है आपका जीवन आसपास, और इसके अंदर जो आपके पास में चैप्टर है वो है कुछ खोज पेड़ पौधों की, पेड़ पौधे और पशु पक्षी हैं साथ, निर्भरता एक दूसरे पर। उसके बाद यूनिट 3 है जिसका है प्रकृति के उपहार, जिसमें है पानी है अनमोल, हमारा भोजन, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, है ना। देन है यूनिट 4 जिसके अंदर है आस पास है क्या, है ना। वस्तुओं की दुनिया, कैसे बनाएं ये वस्तुएं, क्या और कैसे करें इसका, है ना। टेकिंग केयर ऑफ, टेकिंग चार्ज ऑफ वेस्ट, मेकिंग थिंग्स दिस वर्ल्ड ऑफ थिंग्स, स्टेइंग हेल्दी एंड हैप्पी, फूड वी ईट, वाटर अ प्रीशियस गिफ्ट, राइट। तो ये सारे चैप्टर जो हैं हम लोग कवर करेंगे। हम वीडियो जो होगी वो आपका क्या उसको कहते हैं हम पार्ट बाय पार्ट जो है वीडियो बनाएंगे कि एक वीडियो में पूरा नहीं बना सकते, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना, वीडियो की लेंथ। तो चलो सबसे पहले हम यूनिट 1 में ये देखेंगे कि आखिर यूनिट 1 में हमें पढ़ना क्या है। ओके, तो देखो यूनिट 1 जो है ये है अवर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज। ठीक है, इसमें लिखा है कि हम सभी भिन्न भिन्न परिवारों से आते हैं जो एक दूसरे के निकट सहयोगी तथा सहभागी समुदाय में रहते हैं। हम मिलजुल कर तरह तरह के पेड़ पौधे उगाते हैं, भिन्न भिन्न पशु पक्षियों की देख रेख करते हैं और इस तरह अपने सहभाजित पर्यावरण के कल्याण में योगदान देते हैं। आपसी सहायता और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से हम जीवंत और सामंजस्यपूर्ण समुदायों का निर्माण करते हैं। देखो, इसमें ये बात हो रही है कि देखो हम लोग जो है ना वो अलग अलग डिफरेंट फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, है ना, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे को जो है ना वो कॉपरेट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे का ऑब्वियसली आप एक दूसरे की हेल्प करते हो अपने फैमिलीज में। किसी के लिए खाना बना रही है मॉम, आपकी खाना बना रही है तो आप भी उनको हेल्प करते हो, है ना। आप उनको कॉपरेट करते हो, अपने भाई बहन को कॉपरेट करते हो उनके होमवर्क कंप्लीट करने में। तो ये एक फैमिली के बारे में बताया जा रहा है कि एक फैमिली के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि देखो आप एक फैमिली के अंदर आप लोग जो है वो पेड़ पौधे भी लगाते हैं, है ना, अपने इन्वायरमेंट की केयर करते हैं, है ना। तो इस यूनिट में क्या है कि दिस यूनिट एक्सप्लोर द मेनी फेसेट्स ऑफ आवर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज, हाईलाइटिंग आवर कोलैबोरेटिव वर्क एंड म्यूचुअल सपोर्ट. We are dedicated to maintaining and respecting our surroundings, protecting the plants and animals that sustain us with food, cloth, and more. Celebrations such as meals, festivals bring us together to play, sing, and dance, while we also express gratitude by respecting the nature elements, including the sun, moon, air, water, and soil. तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि हम अपने परिवार के अंदर जो है ना वो जो आपका नेचर होता है, हम लोग नेचर को भी बहुत सपोर्ट करते हैं, है ना। हम लोग परिवार के अंदर नेचर को तो सपोर्ट करते हैं, उसके साथ हम लोग जो है वो मिलजुल करके रहते हैं, है ना। हम लोग अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने सराउंडिंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग जो है एक साथ फेस्टिवल मनाते हैं। ये बताया जा रहा है कि फैमिली के अंदर क्या क्या चीजें लोग करते हैं। ऑब्वियसली आपने देखा होगा गांव में, जब गांव की अगर फैमिली को अगर आप देखेंगे तो वो लोग एक साथ जो है खेत पे जाते हैं, है ना। वहां पे वो लोग धान उगाते हैं, मतलब जो भी चीजें होती है सब एक साथ वो लोग करते हैं, है ना। फिर एक साथ खेलना कूदना, और उसके बाद उसके अलावा फिर आपने देखा होगा कि जो गांव के लोग जो होते हैं वो पानी और ऐसे जो चीज़ होती है जो उनको हेल्प करती है पौधों को उगाने में, है ना।
वो चीज़ को वो बड़े रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि देखो पानी, पानी से धान, है ना, तो वो लोग पानी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इस तरह से यहाँ कहा जा रहा है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, अब जैसे सूरज है, चंद्रमा है, सॉइल, एयर, वाटर, मून, ये सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि फैमिली के अंदर और कम्युनिटीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक फैमिली कैसे बनती है और एक फैमिली एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करती है और साथ में मिलकर वो लोग कैसे हेल्प करते हैं। सिर्फ फैमिली नहीं, रिलेटिव्स की भी बात यहाँ पे होगी। आसपास के जो लोग रहते हैं, सोसाइटी जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें लोग कैसे रहेंगे, कैसे एक दूसरे को हेल्प करेंगे। तो ये चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखो पहला चैप्टर क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब आप समझ जाओ फैमिली क्या होती है। आपके माँ बाप जो आपके हैं, है ना। फ्रेंड्स जो दूसरे फैमिली के जो बच्चे होते हैं वो उन वही आपके फ्रेंड्स होंगे, राइट। तो इसी चैप्टर में हम लोग देखते हैं आगे क्या है ना। तो कहा जा रहा है, नमस्ते, मेरे घर में आपका स्वागत है। मैं बेला हूँ, मेरे दो भाई हैं, बंकू भैया और छोटा बिशु। यहाँ पे बेला जो है अपने घर के अब आपको नमस्ते कर रही है और आपको अपने घर में स्वागत कर रही है और अपने बारे में बता रही कि उनके घर में जो है ना दो भाई हैं, बंकू भैया और छोटा बिशु। याद रखने वाली चीज, अभी ये चीज बात आगे भी आएगी, है ना। कितने लोग हैं, बेला, बेला है और उसके दो भाई हैं। क्या है, एक का नाम क्या है, बंकू भैया, और दूसरा है छोटा बिशु। हम साथ में घर के बाहर छुपन छुपाई खेलना बहुत पसंद करते हैं। क्या आपको छुपन छुपाई खेलना पसंद है। घर में सभी को बिशु के साथ पीकाबू, लुका छुपी खेलना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप लोग कमेंट्स में बताओ, आप लोगों ने भी लुका छुपी अपने घर में खेले है कि नहीं। जब छुट्टियों में आप लोग जब कहीं एक साथ सारे फैमिली गैदर होते हैं, या फिर आप लोग अपने घर में अपने छोटे भाई बहन के साथ आप लोगों ने लुका छुपी खेली है, तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना, है ना। तो देखो यही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि एक फैमिली के अंदर जो है क्या क्या इसने कहा कि एक बेला है, उसके दो भाई हैं, बंकू और छोटा बिशु, और ये लोग साथ में कैसा खेल खेलते हैं, छुपा छुपी का खेल खेलते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ पे आगे बात होती, हम सभी घर के बाहर खुली जगह में खेलते हैं। हम अपने घर के बाहर फूलों का बगीचा लगाया है। ये देखो इन्वायरमेंट की भी बात यहाँ पे हो रही है ना। कि देखो एज अ फैमिली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एज अ पर्सन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम जो है अपने आसपास और अपने नेचर से भी हम प्यार करें, अपने फैमिली से भी प्यार करें, क्योंकि वो भी हमारे परिवार का ही सदस्य है एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है कि हमारे रिश्तेदार, मित्र और पड़ोसी भी यहाँ आते हैं, है ना। वे बैठते हैं, बातचीत करते हैं, चुटकुले सुनाते हैं और हम सब साथ में बहुत हंसते हैं। कभी कभी दिन भर काम करने के बाद जब मेरे माता पिता थक जाते हैं तो वो भी यहीं बैठकर आराम करते हैं। हम सभी को शाम के समय एक साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। तो आपको ये बात यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। आई थिंक एक फैमिली के बारे में बताया जा रहा है कि फैमिली में कितना तरह तरह के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, मित्र होते हैं, पड़ोसी होते हैं, और सब एक साथ क्या करते हैं, खेलते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं और अपना टाइम को जो है एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, जिससे उनको खुशी होती है। अब देखो, अब है सिंगिंग टुगेदर। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि देखो बरसात के दिनों में हम बगीचों में बनाए हुए एक छोटे से छप्पर के नीचे बैठते हैं। होता है, आप देखे होंगे जैसे आपका बगीचा होता है तो उसके अंदर क्या होता है, कैसे करके कुछ शेड बना दिया जाता है। तो इसमें क्या कह रही है बेला, क्या कह रही है कि हम बरसात के दिनों में बगीचे में बनाए हुए एक छोटे से छप्पर के नीचे बैठते हैं। और आपको पता है कि जब बारिश हो रही होती है तो बाहर बैठने में कितना आनंद आता है। देखो यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि नेचर से प्यार, है ना। हम अंताक्षरी और सांप सीढ़ी खेल खेलते हैं। बरसात के दिनों में मेरी माँ, देखो मेरी माँ, दादी गर्मा गर्म चाय और पकौड़ी बनाती हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या चीज नहीं आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, मित्र हो गया, दोस्त हो गया, पड़ोसी आ गया, है ना, भाई बहन, है ना। उसके बाद दादा दादी, है ना, सॉरी अभी दादी की बात हो रही है ना। हम सब अपने दादा दादी के साथ बैठकर पकौड़ों का आनंद लेते हैं। कई बार मेरी दादी बरसात के गीत गाती हैं। उन्होंने हमें भी कुछ गीत सिखाए हैं।
हम भी उनके साथ मिलकर गाते हैं। तो कितना अच्छा परिवार के बारे में बताया जा रहा है कि एक परिवार के अंदर कितनी खुशी होती है ना। सब लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलते हैं, कूदते हैं। तो ये एक परिवार के बारे में बताया जा रहा है ना। चलो अब यहाँ पे जो है एक छोटा सा रेन सॉन्ग है, क्या है चलो एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं बट फिर भी देखो। इसमें लिखा है, काले काले बदरा छाकर बरस रहे हैं छम 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 छम, बूंदे खिड़की के शीशों पर, बूंदे पेड़ों के पत्तों पर टपक रही है छर 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 छर, भीग रहे हम झरझर झरझर, कागज की कश्ती पानी पर, चिड़ियों के झुंड है पेड़ों पर, मोर नाचता पंख फैलाकर, मेंढक करते टर टर टर, बारिश की है छटा मनोरम, पुलकित हो रहे तन और मन, है ना। तो ये पोएम है जो कि एक फोक सॉन्ग से इंस्पायर्ड है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है मिलकर हंसना। इसमें क्या कहता है कि मेरे दादाजी जब छोटे थे तो वो भी खेल खेलते थे। कुछ दादाजी भी का भी बचपन रहा होगा, बचपन में लोग अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं। तो दादाजी भी तो पहले छोटे थे ना, फिर छोटे से फिर वो यंग हुए, फिर अब वो दादा बन गए, है ना। तो उन्होंने भी हमें वो खेल खिलाए, जो वो खेल जो बचपन में खेलते थे वही खेल जो है दादाजी इन लोगों को, बेला को और उनके भाइयों को सिखाए। क्या सिखाते हैं? अच्छा, इनके परिवार में एक और चीज बात हो रही है। शीरू खुशी में अपनी पूंछ हिलाते और भौंकते हुए हमारे साथ दौड़ता और खेलता है। अब देखो, पेट है ना, कुत्ते भी हमारे एक तरीके से परिवार का ही सदस्य माना जाता है, क्योंकि वो हमारे साथ रहते हैं। तो एक तरीके से वो भी एक फैमिली का पार्ट है ना, है ना। देखो, वो हमारे परिवार का सदस्य है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे सवाल कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि क्या पेट एज अ फैमिली है कि नहीं है। तो प्लांट है ना, फैमिली, तो ये सब चीज है ना। मेरे मित्र भी शीरू के साथ खेलना पसंद करते हैं, दोस्त। तो ये सब एक फैमिली के बारे में बात हो रही है ना। बंकू और बेला, सॉरी, देखो, बंकू और बेला शीरू को तंग नहीं करते हैं, वे शीरू को अपना खाना भी खिलाते हैं, है ना। देखो कितना प्यार दिखाया जा रहा है कि अब ये चीज यहाँ पे सीखने वाली बात है कि हम अपने पेट के साथ कैसे प्यार करें, है ना। अब देखो अब यहाँ पे कुछ फैमिलीज की बात हो रही है कि फैमिली कैसे होते हैं, है ना। अब देखो, आपने देखो एक खास करके शहरों में कि आपके माँ बाप, दो भाई, एक बहन, ऐसे होता है। यहाँ पे कहीं पे जॉइंट फैमिली होती है, जहाँ पे जो है आपके दादा दादी सब एक साथ रह रहे हैं, कहीं पे नाना नानी दादा दादी सब लोग एक साथ। तो वही चीज कह रही है यहाँ पे। क्या बात है, कुछ फैमिली जो होते हैं वो बड़े होते हैं, कुछ फैमिली छोटे होते हैं, कुछ फैमिली अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक दूसरे को क्या करते हैं, प्यार करते हैं, है ना, है ना। फिर देखो, माता पिता से है परिवार, बच्चों से भी है परिवार, दादा दादी भी परिवार और लोग भी हैं परिवार। सो परिवार अकेले नहीं बनता है, वो माता पिता, बच्चे, दादा दादी और सबको मिला करके हमारा एक फैमिली बनता है। और फैमिली भी जो होती है वो कई तरह की होती है। कुछ फैमिली जो होती है बड़ी होती है, छोटी होती है, और अलग अलग तरह के उसमें लोग होते हैं एक फैमिली के अंदर। चलो अब आगे लिखा है, जरा बताओ कौन वो जिनसे होता है परिवार, ध्यान तुम्हारा रखते हैं जो उन सब से होता परिवार, बहुत खास मेरा परिवार और तुम्हारा भी परिवार। तो आप लोग जरा कमेंट से बताओ, आपके परिवार में कौन कौन से लोग हैं जो आपकी बहुत केयर करते हैं। आप लोग बताओ, आप लोग जब छुट्टी होती है, अगर आप लोग टाउन में रहते हो, सिटी में रहते हो, तो जब छुट्टी होती है तो क्या आप लोग अपने गाँव जाना पसंद करते हैं, अपने दादा दादी नाना नानी के साथ अपना वक्त बिताना पसंद करते हैं? आप कमेंट्स में जरूर बताना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है कि वुड यू कॉल बेलास फैमिली अ बिग और अ स्मॉल फैमिली। आप बेला की फैमिली को क्या बोलेंगे? क्योंकि देखो, बेला के फैमिली में कौन कौन से लोग हो गए। बेला ने बोला कि उसके दादा है, दादी है, माँ है ना, पापा हैं, और उसके बाद उसके दो छोटे भाई हैं, उसके बाद उनका शीरू है जो उसका उनका कुत्ता है ना। तो उनकी फैमिली बिग फैमिली है। हम लोग आगे समझेंगे कि छोटी फैमिली क्या होती है, बड़ी फैमिली क्या होती है, सब देखेंगे, है ना। देखो, एक परिवार में कम या अधिक सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। आपको अपने आस पड़ोस में अनेक प्रकार के परिवार देखने को मिलेंगे, ऑब्वियसली, है ना। एक परिवार में
बहुत सारे लोग हो सकते हैं। जैसे अब मेरी परिवार में बात करें तो हमारे परिवार में लगभग 4 से 5 लोग हैं बस, ठीक है। बाकी जो लोग रहते हैं वो दूसरी जगह रहते हैं हमारे परिवार में, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। हमारे परिवार के सदस्य हमारे परिवार के सदस्य, मित्र, पड़ोसी और रिश्तेदार हमें प्यार करते हैं, ऑब्वियसली, है ना। वे हमारा ध्यान रखते हैं और हमें सहयोग देते हैं। परिवार में माता पिता, दादा दादी जी, भाई बहन जैसे बंकू और बेला और कुछ अन्य बड़े लोग हो सकते हैं। आपको समझ आया परिवार में कौन कौन लोग हो सकते हैं? हमारे परिवार के सदस्य जो होते हैं वो मित्र हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, है ना, और जो हमारा ध्यान रखते हैं और हमें सहयोग देते हैं, है ना। फिर कहा जा रहा है कि परिवार में कौन कौन लोग होते हैं? माता पिता, दादा दादी जी, भाई बहन, है ना, और कुछ अन्य बड़े लोग, और भी कुछ लोग हो सकते हैं परिवार में। अब देखो, परिवार में सभी एक दूसरे से स्नेह करते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। परिवार में जानवर, पेड़ पौधों का भी ध्यान रखा जाता है। गाय, भैंस, कुत्ते, तोते, बिल्ली और बकरियां जैसे पशु पक्षियां भी कई परिवारों का हिस्सा हो सकते हैं। बेला और बंकू अपने पालतू कुत्ते शीरू को प्यार करते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। हमें भी पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पे कितनी अच्छी बात बताई जा रही है कि देखो, आपके जो फैमिली तो आपके परिवार का हिस्सा होते ही हैं, उसके साथ साथ पेड़ पौधे और उसके साथ साथ जो है ना पशु पक्षी भी आपके परिवार का हिस्सा होते हैं, है ना, और हमें उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात हो रही कि एक परिवार एक दूसरे की सहायता कैसे करते हैं, ठीक है। देखो, हम अपने घर में बहुत से काम मिलजुल कर करते हैं। ऑब्वियसली आप लोग अपने घर में हो सकता है बहुत, आप अपने बारे में ही सोचो कि आप लोग एक दूसरे को कैसे हेल्प करते हो, आप अपने परिवार के लोगों को, है ना। देखो, मेरे बाल लंबे हैं, मेरे दादाजी मेरे बालों में तेल लगाती हैं, सॉरी मेरी दादी जी मेरे बालों में क्या लगाती हैं? तेल लगाती हैं। मेरे विद्यालय जाने से पहले वह मेरी चोटी बनाती हैं। यह करते समय वो गीत गुनगुनाती रहती हैं जिसे सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैंने भी उनसे बहुत सी गीत सीखे हैं। मेरे माता पिता घर की सफाई और खाना पकाने से लेकर बाजार के सभी कामों में एक दूसरे की सहायता करते हैं। मेरे दादाजी को बागवानी करना बहुत पसंद है। बागवानी मतलब गार्डनिंग, है ना। और मैं घर के कुछ कामों में अपने माता पिता दादा दादी की सहायता करते हैं। बंकू भैया सब्जियों की को साफ करके काटने में सहायता करते हैं। मैं बगीचे में अपने दादाजी की सहायता करती हूँ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक परिवार में सिर्फ परिवार रहना ही एक बड़ी बात नहीं है, परिवार के अंदर एक दूसरे को काम आना एक बहुत बड़ी बात है ना। तो यहाँ पे बता रही है बेला की जब उसकी दादी उसको कैसे हेल्प करती है, उसके बाद दादी गाना गाती है। तो देखो, परिवार से भी लोग कुछ सीखते हैं। दादी जो है जो गाना गाती हैं, गुनगुनाती हैं, तो वो कुछ सीखती है बेला। उसके बाद वो उसके दादाजी को गार्डनिंग का शौक है। तो ये सब बताया जा रहा है कि परिवार में कितना अच्छा माहौल होता है ना। आप लोग भी कमेंट्स में जरूर बताना कि अगर आपके घर में किसी को या आपको अगर गार्डनिंग का शौक है तो जरूर बताना अपने कमेंट। मुझे तो भाई बहुत है गार्डनिंग का शौक। चलिए अब यहाँ पे एक क्लोज फ्रेंड, मित्र, दोस्त की बात हो रही है। वन ऑफ आवर क्लोजेस्ट फ्रेंड इज मुन्नी। मुन्नी जो है एक बहुत अच्छी दोस्त है ना। और वह और उसकी माँ कुसुम मौसी हमारे घर के पास रहते हैं। कुसुम मौसी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। वे त्योहारों के समय हमारे लिए स्वादिष्ट मिठाइयाँ और विशेष पकवान बनाती हैं। हमारे घर में सभी त्योहारों में वे और मुन्नी हमारे साथ रहते हैं। मुन्नी बहुत सुंदर रंगोली बनाती है। वह अलग अलग तरह के सूखे फूलों में बने रंगों का इस्तेमाल करती है। कुछ अवसरों पर वह पत्तों और फूलों का भी इस्तेमाल करती है। इस काम में उसकी सहायता करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखो, यहाँ पे भी ये बताया जा रहा है कि दोस्त की भी हेल्प करनी चाहिए, है ना। और एक दूसरे के कैसे लोग हेल्प करते हैं और खुशियां बांटते हैं। देखो, यहाँ पे जो है उसकी माँ, मुन्नी की जो माँ है, वो त्योहार में इनके पास आती हैं, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो ये भी बताया जा रहा है कि आप अपने जो है वो दोस्तों का भी आपको कितना प्यार करना है, प्यार करना चाहिए, है ना। एक अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहिए। तो ये चीज़ है। आप भी ज़रा कमेंट्स में बताओ, आपके
आपके परिवार, आपका जो सबसे जो क्लोज फ्रेंड है, क्या उनके माँ पेरेंट्स आपके घर आते हैं? जरा कमेंट्स में जरूर बताना। अब देखो, इन अ फैमिली वी टेक पार्ट इन द डे टू डे वर्क ऑफ द होम जस्ट लाइक बेला एंड बंको। आवर फैमिली ऑल्सो इंक्लूड्स रिलेटिव्स हु मे नॉट लिव विथ अस, दे आर रिलेटेड टू अस थ्रू अवर पेरेंट्स और मदर और फादर। तो देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हम जो है अपने परिवार में मतलब एक दूसरे को हेल्प करते हैं, है ना। अब जैसे आपकी छोटी बहन होगी तो आप उसको होमवर्क में हेल्प करते होगे, आपका छोटा भाई होगा तो उसको होमवर्क बनाने में आप हेल्प करते होगे। उसके अलावा हमारे परिवार में और भी लोग रहते हैं जिसको हम लोग रिलेटिव कहते हैं। रिलेटिव वो लोग होते हैं जो आपके तो नहीं होंगे, लेकिन जो आपके माँ बाप के थ्रू होंगे, वो आपके रिलेटिव्स हो जाते हैं, है ना। चलिए, तो ये सब भी एक परिवार का हिस्सा है ना। अब आता है नया टॉपिक जिसका नाम है फन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे हेल्प कर रहे हैं, है ना। अब हम लोग कैसे एक दूसरे के साथ खुशियां करेंगे, कैसे फैमिली के साथ जो है वो फन कैसे करेंगे, है ना। देखो, छुट्टी का दिन था, हम सभी दादाजी के साथ पार्क में गए। जब हम वहां पहुंचे तो हमारे बहुत से मित्र पिट्ठू खेल रहे थे। पिट्ठू ये एक तरह का गेम है ना। निक्कू, रिंकी, रोहित, रौनी और तारा एक दूसरे को तेज दौड़ने और पिट्ठू बनाने के लिए कह रहे थे। हम उनके साथ मिलकर दो टीम बना ली। दादाजी एक गेंद ले आए, उन्होंने गेंद से पिट्ठू तोड़ दिया, सारे पत्थर बिखर गए। हम पत्थरों को एक दूसरे पर रखने के लिए तेजी से दौड़े। रोहित, निंकू, रिंकी, तारा और रोनी ने पिट्ठू बनाने से रोकने के लिए हमें गेंद से मारकर आउट करने की कोशिश की। तो इसमें एक गेम होता है, इसमें आप पत्थर से पत्थर रख करके एक हील जैसा कुछ बनाते हैं और जो दूसरी टीम होती है वो उसको मार के गिराती है ना। तो उसको गिराने से पहले ही आपको वो चीज बना देना होता है ना। तो देखो कितना अच्छा माहौल बनाया जा रहा है भाई, कि आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो मिल करके कितना आप इंजॉय करते हो, है ना। इसमें देख लो, ऑब्वियसली ये जो है ये आपके रिलेटिव्स नहीं है ना, ये आपके दोस्त हैं। आप दोस्त हो गए, फिर आपके दादा दादी भी, है ना। तो आगे बात आ रही है कि ये बहुत मजेदार था। कुछ समय में हमें थकान सी लगने लगी। दादाजी ने हमें कुछ देर आराम करने के लिए कहा। लगभग 20 मिनट बाद दादाजी हमारे लिए आइसक्रीम खरीद लाए। अब अंधेरा होने लगा था तो हम घर आ गए। खेलने और हंसने में हमने क्या ही आनंद लिया। तो देखो कितना मजा आता है जब दोस्त लोग एक साथ मिलते हैं, और खास करके दादा दादी भी अगर हमारे साथ रहते हैं तो बहुत मजा आता है, हम बहुत इंजॉय करते हैं। तो ये एक आपका फैमिली के बारे में बात हो रही है। तो इस चैप्टर में इतना ही था, है ना। बाकी हम लोग जो है वो सेकंड यूनिट इसका देखेंगे, जिसमें सेकंड चैप्टर सॉरी जिसमें है हमारे पास में गोइंग टू द मेला। ये हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। हम कोशिश करेंगे कि और लंबी वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। देखते हैं आपका कैसा रिस्पांस आता है। आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताना कि हमें क्या चीज़ इंप्रूव करने की ज़रूरत है। हम क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन एक बार है ना, हम पहले चैप्टर को समझेंगे कि फैमिली में क्या होता है, कैसे एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं, है ना। आपने खुद देखा राइट, फैमिली में कितना मज़ा आता है एक दूसरे की हेल्प करना, है ना, एक दूसरे के साथ खेलना कूदना, है कि नहीं। तो आप समझ रहे हो, है ना। तो चलो कल मिलते हैं, और कल हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें जो है हम लोग ये सारी चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल दूसरी वीडियो में। चलो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।